बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। उम्मीद करते हैं तमाम नाज़रीन खैर आफियत से होंगे। शाह ऑनलाइन कुरान अकेडमी में एक बार हम फिर से हाजिर हैं। आज के इस वीडियो में हम हाफिज़ कुरान के जो अपने वालिदैन की शफ़ाअत करेगा वो कौन सा हाफिज़ कुरान है, यानी जो हदीस के अंदर बयान किया गया है कि वो अपने अहले खाना की शफ़ाअत करेगा और जो हदीस के अंदर फ़ज़ीलतें बयान की गई हैं, तो कौन से हाफिज़ कुरान के मुतालिक ये फ़ज़ीलत बयान की गई है, कौन से हाफिज़ कुरान को ये बशारत दी गई है। वीडियो को मुकम्मल देख लें, इंशाअल्लाह इससे आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। चैनल पर नए इसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें, इंशाअल्लाह इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। याद रखिएगा, हदीस मुबारका के अंदर जो फ़ज़ीलतें बयान की गई हैं हाफिज़ कुरान के हवाले से, वो हाफिज़ कुरान हैं कि जिन्होंने मुकम्मल कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद हिफ्ज़ किया और उस कुरान को फिर याद भी रखा, उसके हलाल को हलाल जाना, उसके हराम को हराम जाना, यानी कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद पर अमल भी किया। तो ऐसे हाफिज़ कुरान के मुतालिक हदीस के अंदर जो बिशारतें दी गई हैं, फ़ज़ीलत बयान की गई हैं कि वो अपने वालिदैन और अपने घर वालों की कल बरोज़ क़यामत शफ़ाअत करेगा और उसके वालिदैन को कल बरोज़ क़यामत इज़्ज़त का ताज पहनाया जाएगा। तो ये फ़ज़ीलतें बयान उनके लिए की गई हैं जिनके अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हों। लेकिन फ़ी ज़माना अफ़सोस के साथ ये बात कहना पड़ती है कि हमारे यहाँ हाफिज़ कुरान तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन इनमें अक्सरियत के साथ अगर हम देखें तो वो हिफ्ज़ तो कर लेते हैं लेकिन वो कुरान को भुला देते हैं, कुरान को पढ़ते नहीं हैं और कुरान पर अमल भी नहीं करते। बहुत से आपने ऐसे हाफिज़ कुरान देखे होंगे कि जो नमाज तक नहीं पढ़ते, उनके चेहरे पर दाढ़ी भी नहीं है, और ऐसी हाफिज़ा भी होती हैं कि जो पर्दा नहीं करती हैं और वो बेपर्दा घूमती रहती हैं। और आजकल तो जो सोशल मीडिया का दौर दौरा है, आप देखेंगे सोशल मीडिया पर आकर टिकटॉक बनाकर, यूट्यूब पे चैनल बनाकर वो आ रही हैं और इस तरह वो हराम काम की मुर्तकिब हो रही हैं। तो बहरहाल जो हाफिज़ कुरान की फ़ज़ीलत बयान की गई है वही है जो कुरान के हलाल को हलाल जाने, हराम को हराम जाने, यानी कुरान पर अमल करने वाला हो, जो कि शरीयत पर चलने वाला हो और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को अपनाने वाला हो, तो उसे ये बशारत दी जाएगी। और बहुत से ऐसे हाफिज़ कुरान है जो हिफ्ज़ तो कर लेते हैं लेकिन कुरान को भुला देते हैं। तो उनके लिए मशवरा ये है कि आप रोज़ाना एक मंजिल पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाह फिर आप कुरान भूलेंगे नहीं। अगर एक मंजिल नहीं पढ़ सकते तो रोज़ाना आपने डेली एक पारा लाजमी पढ़ना है। लेकिन हमारे यहाँ पर अक्सरियत के साथ ऐसा होता है कि रमज़ान मुबारक के आने से 1 से 2 महीने पहले दौर किया जाता है, मंजिल को दोहराया जाता है, फिर दुआएं कराए जाते हैं कि मौलाना साहब दुआ कर दीजिए, अल्लामा साहब दुआ कर दीजिए, इमाम साहब हमारे लिए दुआ करें, हमारा कुरान पक्का हो जाए, कच्चा हो गया। भाई कच्चा क्यों हुआ कि आपने 1 साल के अंदर सिर्फ 2 महीने कुरान खोल कर देख रहे हैं, आपने 10 महीने तो कुरान उठाकर ही नहीं देखा। अगर आप 10 महीने ये कुरान उठाकर देखें तो 2 महीने आपको इस तरह मेहनत करने, दुआएं कराने की आपको फिर हाजत ना होती, यानी इस तरह ना कहते कि हमारा कुरान हमें भूल गया और हमें दुआ करें दोबारा याद हो जाए। डेली बेस पर आपने कुरान को पढ़ना है, डेली बेस पे आपने कुरान को दोहराना है, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ल। फिर देखिए आप रमज़ान मुबारक में फिर इस तरह आपको मेहनत करना नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ एक बार देखेंगे, इंशाअल्लाह वो आप तरावी के अंदर अपने कुरान को सुना देंगे। तो अल्लाह तबारक तआला हमें ऐसा हाफिज़ कुरान बनाए कि जैसे हदीस मुबारक के अंदर बयान फरमाया गया है, और हमें दिखावे वाला हाफिज़ कुरान ना बनाए कि लोगों के कहलाने के लिए कि मैं हाफिज़ कुरान हूँ, लोग मुझे हाफिज़ कुरान कहें, इसलिए नहीं बल्कि अल्लाह की रिज़ा के लिए हमने हिफ्ज़ कुरान करना है। इंशाअल्लाह इसकी बरकतें दुनिया में भी मिलेंगी, आखिरत में भी मिलेंगी। अल्लाह तबारक व तआला तमाम पर अपना फज़्ल व करम रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।